यह है हाइड्रोग्रीन एनर्जी के द्वारा लगाया गया 3 किलोवाट का सोलर प्लांट। आज के समय में जब बिजली के बिल हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सोलर पावर एक समझदारी भरा निवेश बन चुका है। यह प्लांट न केवल घर की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि हर महीने के खर्चों को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर हजारों परिवार आज सस्टेनेबल एनर्जी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। लोकेशन की लिमिटेशन के कारण आज हम यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसका कारण शैडो, एरिया और स्पेस अवेलेबिलिटी रहा था। किंतु प्रॉब्लम से संघर्ष करते हुए हाइड्रोग्रीन की टीम ने सफलतापूर्वक स्ट्रक्चर का निर्माण किया और आज यह सिस्टम बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके से चल रहा है। आगे हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। अब जानते हैं इस प्लांट के ओनर से कि आखिर उन्हें इस सोलर सिस्टम से कितना फायदा हुआ और उनके अनुभव कैसे रहे हाइड्रोग्रीन एनर्जी के साथ। रिव्यू की श्रृंखला में आज हम फिर से एक नए स्थान पर आए हुए हैं। जहां पर आए हुए हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिस्टम देखना चाहेंगे। सिस्टम 3 किलोवाट का सिस्टम है, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं पीछे सिर्फ 2 किलोवाट की प्लेट लगी हुई है। जगह की कमी थी, पर्याप्तता थी नहीं, लेकिन 3 किलोवाट का सिस्टम फिर भी लगा है। बाकी का हिस्सा 1 किलोवाट का ऊपर लगा है और पूरा इसका सीरीज़ का कॉम्बिनेशन बना के फिर हम 3 किलोवाट सिस्टम को पूरा कर पाए हैं। जगह की समस्या होती है, कहीं कहीं एंगल की समस्या होती है, कहीं ऑब्स्टिकल आते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ चाहेंगे जिन कस्टमर के यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है उनसे। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और ओमवीर सिंह चौहान। जी, आपका नाम ओमवीर सिंह है, सर का नाम ओमवीर सिंह है। आपके ये लोकेशन के बारे में और थोड़ा अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में आप बताएंगे। प्राइमरी में टीचर है जी, अध्यापन का कार्य करते हैं जी, आप। बेसिक में जी। जी, गवर्नमेंट टीचर है। और ये लोकेशन कौन सी है ये वाली? ये आदर्श नगर है, आदर्श नगर शिकोहाबाद में शिकोहाबाद। ये आपका सिस्टम लगा हुआ है। सर ने ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया है, 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम। वो सिस्टम जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली का बिल कम करना होता है, और इसके एवज में सरकार सब्सिडी भी देती है इस योजना के प्रोत्साहन के लिए। तो आपको इस योजना के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता पड़ा, कहाँ से जानकारी मिली? मोबाइल से ही पता लगा था। फिर मोबाइल में आपने ऐड देखे होंगे, ऐड देखे थे, प्रमोशंस देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, उससे आपको आइडिया हुआ। और फिर उस योजना के बारे में और जानकारी, क्योंकि मोबाइल में सारी डिटेल्स नहीं आती हैं इसकी सब्सिडी के बारे में और इसकी बिजली के बिल कम करने की योजना के बारे में, आपको विस्तार से कहाँ से पता पड़ा? वो सब हाइड्रोग्रीन से पता लगा। अच्छा, आप हाइड्रोग्रीन के ऑफिस आए, ऑफिस आके विजिट किया और विजिट करके फिर आपकी काउंसलिंग करी, आपको सारा कुछ समझाया गया सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ से आपको जानकारी मिली। जी, तो कितना समय हो गया लगभग आपको सिस्टम लगवाए हुए? करीब 11 महीने हो चुके। तकरीबन 11 महीने होगा। और इन 11 महीने के दौरान आपके सिस्टम में कोई समस्या आई? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं आई आपको। जी, ये सिस्टम लगने में कितना समय लगा आपको कि आपके यहाँ सिस्टम इंस्टॉल हुआ है? तो लगभग मोटा मोटा कितना, पूरा कंप्लीट सेटअप आपका मीटर चालू होने में कितना समय लगा होगा? करीब 12-14 दिन तो लग गए थे। 12 से 14 दिन आपके लगे। और ये सिस्टम सेटअप करने की बात करूँ या स्ट्रक्चर लगना, वायरिंग वगैरह, ये सब कितने दिनों में होगी थी? नहीं, 12-14 दिन चालू हो गया था। सिस्टम सेटअप करने, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने में कितना समय लगे? ये स्ट्रक्चर, ये ऊपर का स्ट्रक्चर, इसको इंस्टॉल करने में 2-3 दिन तो लगे। 2 से 3 दिन सब समय। आपने 11 महीने करीब आपने लगवाया था जी। तो ये सिस्टम लगाने के लिए एक प्रोसीजर होता है पूरा। पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर ये सिस्टम लगता है। सिस्टम लगने के बाद फिर सब्सिडी की फाइल लगती है और सब्सिडी की फाइल लगने के बाद फिर सब्सिडी आती है। तो सिर्फ एप्लीकेशन देने में आपको पीएम सूर्य घर पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए कोई समस्या आई? आपने किस तरीके से उसमें लॉगिन किया? नहीं, कोई समस्या नहीं है, मोबाइल से तो हो गया था, कर लिया था। आपका मोबाइल से हो गया था सारा का सारा। और इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का और ये सारा कार्य आपने किया या वेंडर ने किया? नहीं, तो वो तो सब हाइड्रोग्रीन से सब व्हाट्सएप से कागज मंगा लिए थे। अच्छा, आपने व्हाट्सएप के थ्रू हाइड्रोग्रीन को सारे के सारे कागज दे दिए और आपका सारा का सारा काम आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के इंस्टॉलेशन तक आप सिर्फ हाइड्रोग्रीन में एक बार आए हैं और वो सिर्फ सिस्टम की जानकारी, इस योजना की जानकारी के लिए आए हैं, बाकी सारा काम आपका फोन पर ही हो गया? जी जी जी।
और रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया था, अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया था। वेंडर वो- चूज करने में फिर हमने इनको किया और वेंडर चूज करने के बाद हाँ, फिर फिर बाकी तो- आगे की कार्यवाही हमने करी। तो आपने ये लोन पे लगाया है या कैश कराया, फाइनेंस कराया था या ये फिर फाइनेंस कराया था। फाइनेंस करा? फाइनेंस करने के लिए आपने, आपका कौन सी बैंक थी आपकी? SBI एसबीआई बैंक से आपने फाइनेंस कराया। तो फाइनेंस आपका लगभग कितने दिनों में हो गया था? करीब 6-7 दिन में हो गया, 6 दिन में। 6-7 दिन में आपका बैंक से फाइनेंस हो गया था। अच्छा जी। तो और इसमें फाइनेंस के दौरान अभी तक की जितनी भी आपका रजिस्ट्रेशन जैसा आपने बताया खुद कर लिया और फाइनेंस वगैरह हाइड्रोग्रीन ने करवाया, तो फाइनेंस प्राप्त होने तक पूरा जब अकाउंट में पैसा आ गया तब तक कोई कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, कुछ लगा, कुछ नहीं कोई कहा कुछ जाता नहीं देना पड़ा, सब कुछ भी नहीं लगा नहीं, आपका? कुछ और उसके बाद फिर आपका सारा इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉलेशन होने के बाद सब्सिडी को आने में लगभग कितना समय लगा होगा? करीब 18-20 दिन लग गए थे। 18 से 20 दिन। लेकिन 18 से 20 दिन में शायद आपकी केंद्र वाली आई होगी सब्सिडी। एक सब्सिडी आई थी, एक कोई सब्सिडी सी होगी, पहली आती है केंद्र वाली आती है, तो वो आई होगी। और फिर दूसरी सब्सिडी आने में लगभग कितना समय लगा होगा? नहीं, 1 महीने के आसपास दोनों ही आ गई थी। तो कुल मिला के आपकी 1 महीने के अंदर सब्सिडी आ गई थी। 3 किलोवाट पे आपको लगभग कितनी सब्सिडी प्राप्त हुई है? 1,08,000। 1,08,000 आपको सब्सिडी प्राप्त हुई है। और इस सब्सिडी की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए कहीं कोई कैसे पैसे की डिमांड या कुछ? नहीं कोई कुछ नहीं देना, और सारा कुछ ऑनलाइन रहा। सारा कुछ ऑनलाइन रहा। तो आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ा, आपका लोन में हो गया था। जी लेकिन वो मार्जिन मनी है 10% शायद। 10% वो चार्ज खाते से कटा था वो तो आपके खाते से का। तो मतलब इस जो आपको अमाउंट बताया गया उसके बाद उसके ऊपर से कुछ भी आपसे चार्ज नहीं किया गया कि ये करने के लिए, वो करने के लिए, फाइल लगाने के लिए? नहीं, कोई कुछ नहीं, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं दिया गया था जी। तो मेन उद्देश्य रहता है इस योजना का बिजली का बिल कम करना। सरकार इसमें इंसेंटिव दे रही है, ये सेकेंडरी रहता है कहीं ना कहीं। वो सरकार दे रही है, अच्छा, हमारे लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, लेकिन प्रथम उद्देश्य रहता है हमारा बिजली का बिल कम हो। तो क्या आपको इस योजना से लाभ मिला है बिजली के बिल में? नहीं, लाभ मिला, बहुत लाभ मिला है। केवल जो मीटर रेंट रहता है वही आता है 90 रुपए पर वाट वाला। अच्छा, वो तो आता है, लेकिन बाकी का कोई बिल नहीं आता। तो आपका पहले बिल कितना आता था? 2,500 बिल आ जाता था। 2,500 रुपए का बिल आता था। 1800 से 2। अच्छा, 1800 से लेके 2,500-3,000 तक आप कह रहे हैं आ जाता है। और आपका मीटर रेंट आ रहा है इस समय करीब ये 270-280 रुपए के आसपास आपका। अच्छा, मीटर रेंट वाला ही बिल आ रहा है। तो आप इस योजना से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। आप तो घर में सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह चलते रहते हैं, जैसे इंडक्शन है जी, और भी सब चीजें चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चलाने में। ओके। तो यानी पहले ये देखना पड़ता था, लाइट बंद करनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आप पहले ज्यादा चिंता के साथ बिजली का उपभोग करते थे और अब थोड़ा चिंता मुक्त होकर करते हैं। जी और उसके बावजूद भी पहले से कम बिल आता है आपका। जी। तो और आप किसी और को भी क्योंकि आप तो संतुष्ट है इस योजना से, तो जाहिर तौर पर आप रिकमेंड करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप रिकमेंड करना चाहते हैं और लोगों को क्या इस योजना का लाभ लेना जी, मैं चाहिए? सबसे यही कहना चाहता हूँ, इसी को लगवाना चाहिए। इससे जो है थोड़ा सरकार को भाड़ा बिजली का वो भी कम होगा उन पे, और सूर्य घर से सबसे ये लाइट चाल चल रही है, इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। जी। एक तो सरकार पर भार है वो कम होगा, ऊपर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। जी। सोलर एनर्जी है, कोई ज्यादा रेडिएशन नहीं है, कुछ CO2 वगैरह का एमिशन नहीं होता कुछ नहीं फिलहाल के लिए। और क्योंकि लाइफ भी इसकी लंबी होती है, 25-25 साल की वारंटी होती है सिस्टम की, और आराम से काम कर जाते हैं। तो इस योजना का डेफिनेटली लाभ लेना चाहिए और लोगों को भी। जी, बिल्कुल लेना चाहिए। तो इसमें आप हमारे यानी कि हाइड्रोग्रीन एनर्जी के आप काम से कितना संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट है हम तो, हमारा अच्छा काम, जल्दी काम हो गया था। तो आप रिकमेंडेशन, जैसा कि आपने बताया कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे, तो आप हमें और भी रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, हमें देना चाहेंगे और लोगों को, कि और लोग हमसे लगवाएं? जी बिल्कुल। और हमने 1-2 लोगों से कहा भी है, 1 लोग लगा भी है, हमारे रिश्तेदारों से लगा, यहीं से लगवाया हमने, यहाँ से ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहूँ, मैं रेटिंग के बारे में जानना चाहूँ कि आप मुझे 5 में कितने मार्क्स देना चाहेंगे हमारे काम को लेकर के, हमारी सर्विस को लेकर के, और हमारे आपको सब्सिडी दिलाने, फाइलिंग को लेकर के, इन सब चीज़ों को अगर मैं ओवरऑल भांदना चाहूँ तो आप 5 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 5 में से 5 देंगे सर, बहुत जल्दी फास्ट काम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका 5 अंक देने के लिए। और फिर भी कहीं ना कहीं सुधार की संभावना रहती है, गुंजाइश रहती है। जी। तो आपकी नज़र में यदि कुछ हो कि हम अपने में सुधार कर सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।